क्या तुम भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हो? और क्या तुम भी यही सोचते हो कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव लाने पड़ते हैं? इन छोटे छोटे बदलाव से हम कभी भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते। तो अगर तुम भी यही सोचते हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो। इन छोटे छोटे बदलाव से भी हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालते हैं और कैसे छोटी छोटी आदत भी हमें बड़ी सफलता दिला सकती है। एटॉमिक हैबिट का मतलब है छोटी लेकिन असरदार आदतें। यह बुक हमें समझाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली 3 पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। पहला, कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। दूसरा, क्यों हम नई आदत को अपनाने में असफल हो जाते हैं। और तीसरा, एटॉमिक हैबिट बुक के 4 नियम जिससे हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो और अपनी आदतों के जरिए अपने अंदर बड़े बदलाव लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, छोटी आदतें हमारे जीवन में कैसे बड़े बदलाव ला सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली जादू छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है। अगर आप अपने अंदर कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं तो आप साल के अंत में भी वही होगे जो आज है। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप साल के अंत में आज से 37 टाइम्स बेहतर होंगे। छोटी आदतें शुरुआत में हमें महत्वहीन लगती है लेकिन समय के साथ साथ उनका असर बहुत बढ़ता रहता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। अगर तुम हर दिन केवल 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो इससे तुम्हें एकदम तो अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं दिखेंगे, लेकिन 1 महीने या फिर 2 महीने इसे लगातार करने के बाद तुम्हें अपने अंदर खुद ही बदलाव महसूस होने लगेंगे। और वहीं अगर तुम एक दिन में केवल 1 पेज को पढ़ते हो तो तुम साल भर में लगभग 12 से ज्यादा बुक को पढ़ सकते हो। हमारी आदतें हमारे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि हमारी आदतें हमारी पहचान को दर्शाती है। जब आप रोजाना किताब पढ़ने लगते हैं तो आप खुद को एक रीडर समझने लगते हैं और वहीं पर जब आप जिम करने लगते हैं तो आप खुद को एक जिम लवर मानने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत न सिर्फ हमारे काम को बदलती है बल्कि हमारी सोच और पहचान को भी आकार देती है। तो इसीलिए अगर आप सही आदत को अपनाएंगे तो सफलता पाना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। नंबर 2, हम क्यों नई आदत को अपनाने में असफल हो जाते हैं। तुम्हारे साथ यह कितनी बार हुआ है कि तुम किसी नई आदत को शुरू करने की कोशिश करते हो लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान जाते हो। पढ़ने का नया रूटीन हो या फिर सुबह उठने की आदत, हमने सब कुछ अपनाने की कोशिश की है लेकिन असफल हुए। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। जेम्स क्लियर अपनी इस बुक में हमें डिटेल में समझाते हैं कि हम क्यों किसी भी नई आदत को अपनाने में असफल हो जाते हैं। जेम्स क्लियर अपनी इस बुक में बताते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने में असफल होने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। हम बहुत बड़े बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अपनी किसी भी आदत को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। हम छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से भी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। अगर तुमने कभी एक्सरसाइज नहीं की है और आप एकदम से रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बना लेते हो तो आप उसमें ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। आप शुरुआत में तो ज्यादा मोटिवेट होकर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे लेकिन वह केवल कुछ ही दिन के लिए होगा। आप कुछ ही दिनों बाद उसी सेम रूटीन पर आ जाओगे जिसमें पहले थे। तो इसके बजाय तुम शुरू में केवल 10 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बनाओ और समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज करने के टाइम को बढ़ाते जाओ। ऐसा करने से तुम धीरे धीरे उस आदत को अपनाने लगोगे और उस आदत को लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे। सेकंड, हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं, सिस्टम पर नहीं। ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते हैं और केवल लक्ष्य पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 1 महीने में अपना 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका यानी सिस्टम पर ध्यान नहीं देते। अगर सिस्टम यानी लक्ष्य को हासिल करने का तरीका ही सही नहीं होगा तो रिजल्ट कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि लक्ष्य को हासिल करने का तरीके को सुधारो। एंड थर्ड, अपनी पहचान को न बदलना। अगर आप खुद को एक फिटनेस पर्सन की तरह नहीं देखते तो जिम आना कभी भी आपकी आदत नहीं बन सकता। तो इसलिए पहले खुद को उस तरह से देखो जो तुम बनना चाहते हो। और यही 3 कारण है कि हम किसी भी आदत को अपनाते तो है लेकिन उसे सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 3, एटॉमिक हैबिट बुक के 4 नियम जिनसे हम अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, उसे स्पष्ट बनाएं। अगर तुम रोज सुबह योग करना चाहते हो तो अपनी योग मैट को उस जगह पर रखो जहां पर सुबह उठते ही तुम्हारी नजर जाए। इससे जब भी तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे योग करना एकदम याद आ जाएगा और तुम उसे करने लग जाओगे और यह धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी।
अगर तुम्हें किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो अपनी किताब को उस जगह पर रखो जहाँ पर तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, क्योंकि जब भी तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारी नजर उस किताब पर जरूर पड़ेगी और जब भी तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें किताब को भी पढ़ना है और तुम उसे पढ़ोगे और धीरे धीरे करके तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी। रूल नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव, उसे आकर्षक बनाएं। हमारे दिमाग को वह चीज ज्यादा पसंद आती है जो उसे रोमांचक और मजेदार लगती है। अगर आपको दौड़ने की आदत डालनी है तो इसे अपने पसंदीदा गाने से जोड़े। जब भी तुम दौड़ लगाने जाओ तो अपने गाने को सुनते हुए जाओ और अपने पसंदीदा गाने को सुनते हुए दौड़ लगाओ। किसी भी नई आदत को ऐसी चीज से जोड़े जो तुम्हें पहले से ही पसंद है। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं और इसकी मदद से तुम किसी भी नई आदत को धीरे धीरे अपना लेते हो। रूल नंबर 3, मेक इट इजी, उसे आसान बनाएं। अक्सर हम नई आदत को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह हमें मुश्किल लगती है। जैसे कि अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो शुरू में बहुत बड़ा लक्ष्य मत रखो, केवल एक पेज को पढ़ने का लक्ष्य रखो और टाइम के साथ धीरे धीरे अपने एफर्ट को बढ़ाओ, जिससे कि यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। तो किसी भी आदत को अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ, क्योंकि कोई भी बड़ी आदत छोटे छोटे प्रयासों से ही बनती है। रूल नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, उसे संतोषजनक बनाएं। हम वो चीज बार बार करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। हर बार जब भी आप किसी नई आदत को पूरा करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। जैसा कि अगर आपने 6 दिन लगातार एक्सरसाइज करी तो अगले दिन खुद के लिए एक मूवी प्लान करो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है और इंस्टेंट रिवॉर्ड से हमें प्रेरणा मिलती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप इन सभी बातों को ध्यान से फॉलो करते हैं तो आप किसी भी आदत को छोड़ सकते हैं और किसी भी आदत को अपना सकते हैं।